हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे। कैलकुलस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 है जो आपका अवकलन पोर्शन था, वहां पर हम लोग कर रहे थे। और ये बुक इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग अजय कुमार अग्रवाल वाली बुक के अंतर्गत हम लोग अवकलन सीख रहे थे रेफरेंस बुक्स में। और इसके अलावा आपने हर्षरूप शर्मा बुक के अंतर्गत 2 संडे में महा रिवीजन महा मैराथन क्लास देखी थी। तो बढ़िया तरीके से आप अवकलन को सीखते आ रहे हैं। और मेरे हिसाब से आज आपका 47 पार्ट होगा और कल 48 पार्ट में हम लोग जो अजय कुमार अग्रवाल वाली बुक है उसका जो अवकलन वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब 48 वीडियो लगे, जिसमें आपका 2 मान लीजिए हर्षरूप शर्मा वाली बुक के जो रिवीजन क्लासेस थी उसको ऐड कर लीजिए। तो कुल मिलाकर 46 क्लासेस में हमारा अवकलन वाला जो सिस्टम था वो कंप्लीट हो गया। देखो सवाल मैंने एक एक लगाए हैं, हर एक उदाहरण लगाया है, प्रश्नावली के एक एक सवाल लगाए हैं। तो थोड़ा तो टाइम लगना ही था जो कि स्वाभाविक था। और ज़्यादा देर न लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो हमने कल के लास्ट में 5 सवाल लिए थे, उन्हीं 5 सवालों पर आगे बढ़ने वाले हैं। शुरुआत के 2 सवाल बेहतरीन थे, ज़्यादा उनमें करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन समझने के लिए उनमें बहुत कुछ था। तो उन 2 सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। इसके अलावा यार ऐसे काम नहीं बनेगा यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये बात मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सब्सक्राइब कर लीजिए। देख पा रहे हैं यहाँ पर 66-67% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो देखे हैं लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये थोड़ा यार मुझे अंदर से फीलिंग आती है कि क्या कोई कमी रह रही है। अगर आप बताइए कोई कमी रह रही हो तो उस बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, तो यार अच्छी बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट और वीडियो को कर लो अभी से लाइक। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा है कि संडे को हम लोग महा मैराथन और महा रिवीजन क्लास ले रहे हैं। तो कल जो आने वाला संडे है, आज फ्राइडे है, सैटरडे एंड आने वाला जो संडे होगा उसमें महा रिवीजन महा मैराथन क्लास हर्षरूप शर्मा के अंतर्गत जो हम लोग लेने वाले हैं वो आपकी लाइव होगी। लाइव क्लास रहने वाली है। अब वो 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, डजेंट मैटर। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको काम ये रहेगा कि आपको उस लाइव को सफल बनाना है। आपको ये इंश्योर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस बात को कवर करें जो हम लोग हर्षरूप शर्मा, और उसमें होने वाला टॉपिक होगा अवकलन वाला, जो लघु गणकीय अवकलन होता है वो वाला टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन वाला जो अवकलन वाला पोर्शन था, प्रतिस्थापन यानी रूपांतरण वाला, त्रिकोणमिति रूपांतरण वाला कह सकते हैं, वो वाला हम लोग ने लास्ट संडे में 17 तारीख वाले में कवर कर लिया था। तो आज जो हम लोग का करने वाले हैं इस बार के जो संडे को 24 तारीख की जो संडे है उसमें हम लोग महा रिवीजन और महा मैराथन क्लास के अंतर्गत हर्षरूप शर्मा का लघु गणकीय अवकलन वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। और पूरे उदाहरण और पूरी एक्सरसाइज जब तक खत्म नहीं होगी तब तक नहीं मानेंगे। लेकिन आपका काम रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आप लोग जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के वो चीज़ हो सके। तो उस वीडियो में हम लोग लाइव मिलने वाले हैं। और अगर आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल एक तरीके से Q&A भी रख लेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे और कुछ जानना है और कोई क्वेश्चन है मेरे रिगार्डिंग, चैनल के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में मैं उसको पिकअप कर लूँगा संडे वाले लाइव में, ठीक है। तो संडे वाले लाइव में एक चीज़ और बता दीजिएगा, अगर चूँकि वो एक्सरसाइज बड़ी है लघु गणकीय अवकलन वाले और उसमें सवाल भी बड़े बड़े होते हैं, तो उस केस में हम लोग कितने बजे से लाइव जाएँ। और मेरे हिसाब से शाम को 6 बजे से लाइव रहना पर्याप्त रहेगा। 6 से हमारे पास कम से कम 4 घंटे रहेंगे, आराम से हम लोग उस एक्सरसाइज को फिनिश कर पाएंगे। बाकी का आप लोग सजेशन कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा कितने बजे का टाइम रखना है। 24 तारीख को संडे को हम लोग लाइव आ रहे हैं महा रिवीजन महा मैराथन क्लास के साथ हर्षरूप शर्मा बुक के अंतर्गत जो लघु गणकीय अवकलन वाला पोर्शन होने वाला है उसको बेहतरीन तरीके से तबाह कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे और धुआं कर देंगे एकदम तरीके से। लेकिन आपको ध्यान रखना है हम लोग संडे को मिल रहे हैं और मेरे हिसाब से आई थिंक हम लोग का टाइम 6 बजे का सही रहेगा। बाकी का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भैया लोग प्यारो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लेना, इसमें मज़ा नहीं आता अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ। बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो को कर लीजिए अभी से लाइक और दोस्तों में कर दो शेयर। तो हम लोग बढ़ेंगे कल के पोर्शन के हिसाब से। जो हम लोग ने कल 5 क्वेश्चन लिए थे उसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कल के 5 सवालों में हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार से था कि fx बराबर मॉड ऑफ x मॉड ऑफ cos x।
एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स, तो एफ डैश 3π/4 ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। तो कोई यहाँ पर पहली बात तो आप ये जानते हैं, अगर मैं आपको याद दिला दूं कि आपको एक्स अगर मॉड में है, ध्यान रखिएगा कि जो मॉड एक्स फंक्शन है मॉड्यूलस मापांक, तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये कैसे ओपन होता है, इस बात को ध्यान रखिए। पॉजिटिव एक्स कब होता है, जब होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और नेगेटिव एक्स हो जाता है जब एक्स लेस देन 0 हो जाता है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो माइनस एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या कि एक्स अगर 0 से छोटा है मतलब -1, -2, -3। ठीक है, अब अगर हमने एक्स की ये वैल्यू इस -x में रखी, बात को समझिएगा, x का मान अगर हमने -1 में रखा, ये -x है। अब अगर आप x का मान -1 रखेंगे तो माइनस एंड -1 हमें +1 मिलेगा। अगर x का मान हम -2 रखेंगे तो माइनस बाहर लगा और -2 करके हमें +2 मिल जाएगा। तो आपको बताया जाता है कि भैया मॉड के अंदर अगर कुछ भी हो तो वो चीज़ हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, ये आपको बताया जाता है ना। अगर मॉड के अंदर कुछ भी हो वो चीज़ पॉजिटिव हो जाती है, तो इस तरीके से हो जाती है क्योंकि जो मॉड एक्स है उसको हम इस प्रकार से खोलते हैं, आपका +x for x greater than equal to 0 एंड -x for x लेस देन 0, इसके लिए ये ओपन किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें cos x की, मॉड ऑफ cos x, तो मॉड cos x की हम वैल्यू क्या लेंगे, प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, इस बात को समझिएगा। तो इस बात को समझने का अच्छा तरीका ये है कि एंगल हमको कितना दिया गया, बात को समझिएगा। एंगल हमको कितना दिया है, तो एंगल होता है 3, एंगल आपको दे दिया 3π/4। अब मुझे बताओ प्यारो, ये 3π/4 कितना है, तो निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए, पाई की जगह 100 रखिए, 180 रखिए, पाई की जगह 180 रखिए, 3 का गुणा कीजिए, 4 का भाग दीजिए। उससे अच्छा सुनो, π/4 कितना कहलाता, अब ये π/4 तो तुम लोग को पता ही ना 45 डिग्री है, π/4 कितना है 45 डिग्री, और 45 के साथ 30 का गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा। 45 दूनी 90, 90 में 45 और जोड़ दीजिए तो 10 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 35 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। बात को आप कैलकुलेशन मेरी समझ गए होंगे। तो 3π/4 कितना हो रहा है, 3π/4 में π/4 हो गया 45 डिग्री, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 45 दूनी होता है 90, 90 में आप 45 और जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 10 जोड़ दीजिए 100 हो गया, और 35 बचा तो 35 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो 3π/4 सिंपली 135 डिग्री। 135 डिग्री कहां पर आता है, 135 डिग्री हमारा दूसरे चतुर्थांश में आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है कि नहीं, दूसरे चतुर्थांश में आता है। अब दूसरे चतुर्थांश में आप बताइए कि कॉस की वैल्यू कैसी होती है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है कि नहीं, दूसरे चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू कैसे होती है, निगेटिव होती। तो इस केस में हम यहाँ पर मॉड ऑफ कॉस एक्स की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, मॉड कॉस एक्स की वैल्यू निगेटिव लेने वाले हैं। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे एफ एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। इस बात में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए 3π/4 जो होता है वो 135 डिग्री होता है। सिंपली 135 डिग्री हमारा दूसरे चतुर्थांश में यानी 90 और 180 के बीच में, ठीक है ना, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री के बीच में हो रहा। तो उस केस में दूसरे चतुर्थांश यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो निगेटिव होता है। इन केस उस केस में हम लोग कॉस की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, निगेटिव लेने वाले। यानी यहाँ मॉड कॉस एक्स को अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, मॉड कॉस की बात करें, तो सेकंड चतुर्थांश के लिए हम यहाँ पर माइनस कॉस एक्स ले लेंगे। बात आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 3π/4 बराबर 135 डिग्री यानी द्वितीय चतुर्थांश। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब मतलब x की वैल्यू क्या है, पाई से π/2 से पाई के बीच में है ना, ठीक है ना। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि π/2 लेस देन x लेस देन पाई। जो x की वैल्यू है वो 90 से बड़ी है और 180 से छोटी है, तब क्या होगा, cos x लेस देन 0 होगा। cos x कैसा होगा, लेस देन 0 का मतलब cos x नेगेटिव होगा। भाई cos x की वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटी होगी, 0 से छोटी होने का मतलब ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, इसीलिए मॉड ऑफ cos x हम कह सकते हैं माइनस का cos x एंड मॉड cos x क्या भाई f x है, इसीलिए f x जो हो रहा है वो हमारे पास माइनस का cos x। बात को ध्यान रखिएगा, चूंकि कॉस जो है वो हमारा दूसरे चतुर्थांश में निगेटिव होता है। उस केस में cos x मॉड cos x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का cos x। मॉड cos x हो गया एफ एक्स, अवकलन कर दीजिए x के सापेक्ष, तो f डैश x बराबर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं
कि डी अपॉन डी एक्स एंड एफ एक्स बराबर माइनस बाहर डी अपॉन डी एक्स एंड सिंपली कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है माइनस का साइन एक्स, तो सिंपली हम बोल देंगे एफ डैश एक्स बराबर साइन एक्स। अब आपको कितना निकालना था, हमको निकालना था एफ डैश 3π/4। तो एफ डैश 3π/4 बराबर हमारा साइन एक्स यानी कि साइन 3π/4। इसका मतलब साइन 135 डिग्री, इसका मतलब साइन 90 + 45 डिग्री। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा 90 में 90 में हम लोग इसको चेंज करते हैं और ये पहुंच गया दूसरे चतुर्थांश में, 90 + 45 दूसरे चतुर्थांश में। उस केस में हम कर देंगे cos 45 और पॉजिटिव रहती है, साइन की वैल्यू दूसरे चतुर्थांश में प्लस की रहती है, ध्यान रखिएगा। तो cos 45 का मान होता है 1/√2। सो हमारे पास सिंपली एफ डैश 3π/4 की जो वैल्यू आ रही है वो 1/√2 करके ये सिंपल हमारा फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से सवाल था और बेहतरीन तरीके से सवाल आ गया। कहीं पर भी आपसे कुछ चीज़ मिस हो गई हो तो रिवर्स कर लेना वीडियो, बात को समझ लेना, अच्छी तरीके से कर लेना। ओके, तो भैया लोग आप सभी को ध्यान रखना है कि हम लोग संडे को 24 तारीख को शाम को 6 बजे लाइव मिलने वाले हैं। हर्षरूप शर्मा बुक के अंतर्गत लघुगणकीय अवकलन को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल और जो उसकी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं कल संडे को शाम को 6 बजे। संडे को शाम को 6 बजे 24 जुलाई को हम लोग शाम को 6 बजे मिलेंगे महामैराथन रिवीजन लाइव क्लास के साथ वहां पर मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सिंपली इसी तरीके से होने वाला है जैसे यहाँ पर मॉड लगा। तो अभी हम पहले यहाँ देख रहे हैं कि एंगल कितना दिया, π/6 दिया। अब भैया π/6 कितना होता है, बात को समझिएगा। π/6 होता है हमारा 30 डिग्री। अब 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री आपका प्रथम चतुर्थांश में, बात को समझना, 30 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में। उससे भी पहले आप ये समझिए ये जो 30 डिग्री है वो 0 और 45 डिग्री के बीच में होता है ना। 0 और 45 डिग्री के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। 30 डिग्री 0 और 45 डिग्री के बीच में है, ये आपके पक्का क्लियर बात है। तो अब ये सोचो कि 0 और 45 के बीच में कॉस और साइन में कौन बड़ा होता है, बात को समझिएगा। 0 और 45 के बीच में कॉस और साइन के बीच में कौन बड़ा होता है। तो आप अगर वैल्यू रख के देखेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू समझिएगा, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस चीज में कोई भी परेशानी नहीं है कि भैया कौन बड़ा है, हमारा कॉस 30 डिग्री बड़ा है ना भाई। 0 से 45 के बीच में कौन बड़ा है, कॉस एक्स सिंपली बड़ा है। ये बात समझ गया कि नहीं। अब ये मत सोचने लगना कि 1/2 और √3/2 में कौन बड़ा है, सिंपली √3/2 बड़ा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि √3/2 क्या आपका √3 × 1/2 और यहाँ पर सिंपली 1/2 है और यहाँ पर भी 1/2, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा में कितना है, √3 का गुणा हो रहा है। भाग हो रहा होता तो चीज़ छोटी हो जाती है, लेकिन गुणा हो रहा है चूंकि। सो कॉस 30 डिग्री हमारा कैसा हो गया, बिगर हो गया, 0 से 45 के बीच में बड़ा हो गया साइन एक्स से। बात समझ गए, कॉस एक्स बड़ा है साइन एक्स से, कहाँ पर, 0 से 45 के बीच में, 0 से 45 के बीच में कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ ले आएंगे, तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स ग्रेटर देन 0, इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ समझो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 से बड़ा यानी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो मॉड की वैल्यू ले रहे हैं π/6 के लिए हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे। कैसी ले लेंगे, पॉजिटिव में ले लेंगे, ठीक है ना। cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर व्हाट, फॉर 0 to 45 डिग्री, ठीक है ना। बिटवीन 0 to 45 डिग्री, मतलब कहने का कि 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में cos x sin x से बड़ा होता है। उस केस में sin x को हमने पक्षांतर किया तो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऑलवेज हमारा यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा। उस केस में π/6 के लिए यहाँ पर मॉड की वैल्यू cos x माइनस sin x हम लोग प्लस में ले रहे हैं। भैया ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए कि हमने कैसे किया, बात को समझ लो। π/6 क्या है, π/6 30 डिग्री है। अब हमने 30 डिग्री को सोचा, थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है, 30 डिग्री प्रथम चतुर्थांश में है, लेकिन क्या हम पूरे प्रथम चतुर्थांश को लेने वाले हैं, नहीं। यहाँ पर हमको ये देखना है cos x और sin x घटा रहे हैं, तो इस यहाँ पर क्या घटा रहे हैं कि ताकि प्लस में हो वैल्यू और माइनस में हो।
किस चीज़ में वैल्यू प्लस और माइनस में होगी। तो हमने ये ध्यान दिया कि जो वैल्यू होती है 0 से 45 के बीच में अगर हमने कंपेयर किया, 0 से 45 के बीच में अगर हमने कंपेयर किया कॉस और साइन में, तो हमने ये जाना कि भाई कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है ना। कॉस की वैल्यू कैसी होती है, बड़ी होती है। अब कॉस की वैल्यू बड़ी होती है तो हमने क्या कर दिया, कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। साइन एक्स को हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि cos x माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा भैया मेरे, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा फॉर व्हाट, फॉर π/6। π/6 के लिए हम कह रहे हैं cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव है। cos x माइनस साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो मॉड की वैल्यू रहेगी वो कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप यहाँ पर सबसे पहले ये देख रहे हैं कि π/6 क्या है। π/6 हमको 30 डिग्री दे दिया है और ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। और यहाँ पर हम उससे भी ज़्यादा ये देख रहे हैं कि 30 डिग्री 0 और 45 के बीच में आता है ना। कंपेयरिंग यहाँ पर ये करना है 0 से 45 के लिए। तो जब x क्या है, 0 लेस देन x लेस देन 45 डिग्री, या फिर आप π/4 ले लीजिए, ठीक है ना, π/4, तब cos x ग्रेटर देन साइन एक्स, है ना भाई। बात समझ गए, 0 से इतना आप अच्छे से समझ गए हो बाबा कि 0 से 45 के बीच में cos x sin x से बड़ा होता है, cos sin से बड़ा होता है। तो साइन को हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया, तो हम यहाँ पर सिंपली कह रहे हैं कि cos x माइनस का sin x ग्रेटर देन 0। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मॉड की जो वैल्यू होगी, इसीलिए मॉड ऑफ cos x माइनस का sin x बराबर हो जाएगा सिंपली cos x माइनस sin x। इस चीज़ में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि π/6 के लिए भैया मेरे cos x माइनस साइन एक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम कह देंगे भाई fx, ठीक है ना, fx हो जाएगा cos x माइनस का साइन एक्स। अब पॉजिटिव कह दीजिए, धनात्मक कह दीजिए, एक ही बात है, इसमें कोई समस्या नहीं। अवकलन कर लेंगे, सो f डैश x बराबर यहाँ पर इस प्रकार से ले लेते हैं d/dx करके, ठीक है। सो d/dx आप डायरेक्ट f डैश x कर देंगे तो अभी समस्या नहीं, ध्यान रखिए। f डैश x कर दिए, माइनस साइन एक्स एंड माइनस cos x ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट भी कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। cos x माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं f डैश x बराबर माइनस का साइन एक्स माइनस का cos x। अब हमको वैल्यू जो निकालनी है वो π/6 के लिए निकालनी है। f डैश π/6 बराबर माइनस का साइन π/6 माइनस का cos π/6, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से हम कह रहे हैं कि साइन 30 डिग्री होता है भैया, साइन 30 डिग्री होता है 1/√2, माइनस का cos 30 डिग्री होता है √3/2, यहाँ पर 1/2 और माइनस का √3/2। तो सिंपली कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 2 का, और यहाँ पर हम ले लेंगे -1 माइनस √3/2। तो यहाँ पर हम सिंपली कह रहे हैं f डैश π/6 बराबर कर रहे हैं माइनस का 1/2 एंड 1 प्लस का √3, ठीक है। माइनस का हमने कॉमन निकाल लिया और इतना हम लोग फाइनल आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया से जो अलग 2 सवाल थे ये हमने कर लिए और आई थिंक आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरीके से देख लीजिए, मेरी बात को बढ़िया तरीके से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा मैंने आपको क्या बताया इन सवालों में, ठीक है ना। ज़्यादा दिक्कत है रिवर्स करो, फिर से देखो, फिर से समझो, ठीक है ना। 2 बार लगाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, मेहनत करो और किसी भी तरीके की कोताही मत बरतो। कोई भी लापरवाही, अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल भी मत छोड़ो, काम करते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। तो भैया आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा यार, 66% ऐसे लोग हैं इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। सोचिए अगर 66% ने अगर सब्सक्राइब किया होता तो अपना चैनल कहाँ पर होता, कहाँ पर अपना चैनल होता और कितना मजबूत होता, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता। तो भैया प्यारो यारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये मस्ट है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, संडे को हम लोग 24 तारीख को मिल रहे हैं शाम को 6 बजे महामैराथन महा रिवीजन लाइव क्लास के साथ। प्रॉपर लाइव क्लास होगी और बाकायदा फेस वाली वीडियो में यहाँ पर बोर्ड में ही समझाऊंगा, ठीक है ना। मैं बोर्ड में ही समझाने वाला हूँ। काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे सर क्या कागज़ पे तो नहीं समझा देंगे, नहीं, मैं बोर्ड पे समझाने वाला हूँ। पूरी आपकी 4 घंटे की हो, 5 घंटे की हो, मैं कंटिन्यूसली लगा रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का काम रह जाएगा कि उस लाइव को सक्सेसफुल बनाओ।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम आपका रह जाएगा। संडे को हम लोग मिलने वाले हैं बढ़िया तरीके से लाइव, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अब कल के सवालों में क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही ज़्यादा सरल था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। कह रहा था साइन एक्स के सापेक्ष एक्स बटे साइन एक्स को अवकलित कीजिए। तो साइन एक्स के सापेक्ष मैंने आपको तिगड़म बताई थी कि जिसमें लिखा हो के सापेक्ष वो चीज़ जाएगी नीचे और बाकी का सिस्टम रहेगा ऊपर, यानी ये ऊपर ये नीचे, तो इसको हमने u माना, इसको हमने v माना। और यहाँ पर आप सिंपली कह रहे हो कि u बराबर x बटे साइन एक्स और x के सापेक्ष सिंपली अवकलन कर लो, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको du बटे dx बराबर d बटे dx एंड x बटे साइन एक्स। सिंपल बात है। अवकलन करते हैं भाग विधि, डिवाइड वाला जो रूल है लगा देंगे और डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, हर को बाहर रखा और अंश का अवकलन। अब अंश है x, तो अंश का अवकलन कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। देन माइनस लगाएंगे, अंश को बाहर रखेंगे और हर का अवकलन यानी साइन एक्स का अवकलन सिंपली हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स बटे में जो हर है उसका हम बर कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा सिंपली, या फिर इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन जो हर है उसका हम वर्क कर लेंगे, तो यहाँ से हम ले रहे हैं du बटे dx बराबर साइन एक्स माइनस का x कॉस एक्स बटे में साइन स्क्वायर एक्स, ये कर लेंगे। ये हो गया हमारा सिंपली समीकरण नंबर 1। और v मान लिया हमने, और v बराबर है हमारे पास साइन एक्स, क्योंकि कह रहा था साइन एक्स के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष यहाँ पर भी अवकलन करेंगे, तो dv बटे dx बराबर d बटे dx एंड सिंपली साइन एक्स। तो साइन एक्स का कितना निकल के आएगा हमारे पास, कॉस एक्स। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, सिंपल बात है। फिर हम लोग क्या करेंगे, u बटे v करना है, तो समीकरण 1/2 कर देंगे। तो समीकरण 1/2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर du बटे dv बराबर कितना, ये सिस्टम साइन एक्स माइनस का x कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स और बटे में dv वाला सिस्टम है कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv वाले में कॉस एक्स बटे 1, बात समझिएगा, ठीक है। u वाला जो सिस्टम था साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, ये सिंपली हमने ऊपर ले लिया, और dv बटे dx वाला सिस्टम हमारा नीचे चला गया और कॉस एक्स बटे 1 कर दिया। तो आपको पता है ये चीज़ क्या होगी, पलटेगी भैया मेरे, ये चीज़ पलटेगी। सो 1/cos x आएगा, कितना आएगा, 1/cos x आएगा। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, cos x का हम लोग देखो आंसर तो आपका इतना भी बता दोगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, इस cos x का अंश में हम लोग भाग दे देते हैं। कैसे समझो, du बटे dv बराबर, यहाँ पर समझ लो ना, ये चीज़ किसके साथ हो गई, गुणे 1/cos x है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि इंटू में cos x, है ना। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, ये चीज़ cos x बटे में था तो बटे 1 करके हमने उस चीज़ को पलट लिया, तो 1/cos x। अब cos x को हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब cos x का हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली हम कह रहे हैं कि sin x बटे cos x माइनस का x cos x बटे cos x और अपॉन में हमारे पास कितना है, साइन स्क्वायर x। तो इस यहाँ से हम लोग आंसर बोल सकते हैं du बटे dv बराबर में tan x माइनस x बटे साइन स्क्वायर x करके ये हम फाइनल इतना आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया तरीके से सवाल आ गया और कोई भी सिस्टम में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो भैया लोग एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि सभी को याद रखना है कि संडे को हम लोग शाम को 6 बजे लाइव मिल रही हैं, ठीक है ना। संडे को 24 तारीख को शाम को 6 बजे हम लोग लाइव महा मैराथन और महा रिवीजन क्लास के लिए मिलने वाले हैं। कल के सवालों में ये चौथा सवाल हमारा इस प्रकार से था और सिद्ध करने के लिए एक्चुअली में दिया था। मैंने आपको सिद्ध करने वाला सिस्टम नहीं कहा था, मैंने आपसे कहा था कि वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने काम किया होगा, अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस सवाल पर हम लोग गौर करने वाले। करना क्या है कि दोनों पक्षों को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हम लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, दोनों सिस्टम में हम लॉग ले लेते हैं और बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सो सिस्टम है हमारे पास x की पावर m y की पावर n बराबर x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ठीक है। सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं लॉग x की पावर m इंटू वाई की पावर n बराबर, यहाँ पर है हमारे पास लॉग x प्लस वाई की पावर m प्लस n, ठीक है। बात को समझिएगा। अब आपको पता है इनटू में सिस्टम जो होता है उसको हम प्लस में अलग अलग कर लेते हैं, लॉग x की पावर m
प्लस लॉग वाई की पावर n बराबर, यहाँ पावर जो है वो आगे जाएगी तो m प्लस n और ये हो जाएगा सिस्टम log x प्लस वाई करके, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर भी हम लोग यही करते हैं, पावर जो है उसको आगे ले लीजिए और m log x प्लस n log y बराबर m प्लस n इंटू में log x प्लस y। अब सिंपली यहाँ x के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर लेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर m बाहर d अपॉन डी एक्स एंड log x प्लस n बाहर d अपॉन डी एक्स एंड log y बराबर यहाँ पर भी सिंपली m प्लस n बाहर एंड d अपॉन डी एक्स log x प्लस y करके हो गया। फिर यहाँ पर log x का निकल के कितना आएगा, m इंटू वन अपॉन एक्स प्लस यहाँ पर n इंटू वन अपॉन वाई, और log y के लिए हो जाएगा सिंपली dy बटे डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो रहा है m प्लस n एंड log x प्लस y के लिए इंटू में वन अपॉन एक्स प्लस वाई रहेगा। फिर हम लोग सिंपली x प्लस वाई का फिर से अवकलन करेंगे, तो x का निकल के आएगा 1 एंड y का निकल के आएगा सिंपली हमारा dy बटे dx। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस बात को समझिए। तो ये तो हो गया हमारे सिस्टम m बटे x प्लस में n बटे y एंड dy बटे dx बराबर, यहाँ पर कितना है ये m प्लस n बटे x प्लस वाई, ये सिस्टम है। और ध्यान रखो हमको क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन निकालना है, तो इस सिस्टम का अंदर गुणा करेंगे, है ना। बात को समझना ही बात, m प्लस n बटे एक्स प्लस वाई, ये इतना सिस्टम हुआ। और इसका अगर हमने अंदर गुणा किया तो ये कितना निकल के आएगा, अगर हम बात करें तो प्लस में m प्लस n बटे एक्स प्लस वाई एंड डी वाई बटे डी एक्स, ये सिस्टम निकल के आएगा। बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप समझ रहे हैं m प्लस n बटे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इस सिस्टम का अगर हमने अंदर गुणा किया तो एक के साथ ये सिस्टम बनेगा एंड डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ ये सिस्टम बन जाएगा, सिंपल। अब हमको चूंकि डी वाई बटे डी एक्स निकालना है तो डी वाई बटे डी एक्स हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो इस सिस्टम को यहाँ ले आते हैं, m बटे एक्स को उस तब ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह रहे हैं n बटे वाई एंड डी वाई बटे डी एक्स माइनस में इस सिस्टम को यहाँ लेकर अगर हम आए सो m प्लस n बटे एक्स प्लस वाई एंड डी वाई बटे डी एक्स, ये सिस्टम इतना है हमारे पास। और अगर मैं बात करूँ सो बराबर में यहाँ पर है हमारे पास m प्लस n बटे एक्स प्लस वाई, है ना, और m और बटे x इस सब पक्षांतर हो गया तो m बटे x। इस बात में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब सिंपली यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कॉमन निकल रहा है तो डी वाई बटे डी एक्स हम लोग कॉमन निकालते हैं। तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन निकाला तो ये बचा n बटे वाई, कितना आ रहा है ये n बटे वाई माइनस का m प्लस n बटे एक्स प्लस वाई बराबर में ये है हमारा m प्लस n बटे x प्लस वाई और माइनस में है हमारे पास m बटे x, ठीक है। तो ये m बटे ये x हो गया सिस्टम। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली एलसीएम लेंगे और फिर चीज़ों को पलट देंगे, ठीक है ना। चीज़ों को भाई सिंपली हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे पलट के। तो एलसीएम ले लेते हैं और हमको यहाँ पर मिल जाएगा डी वाई बटे डी एक्स और यहाँ पर है हमारे पास y एंड x प्लस वाई। सो n के साथ गुणा करेंगे तो nx प्लस एन वाई माइनस y का गुणा कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनस y का तो माइनस का my माइनस का ny, इतना मिलेगा हमको। और बराबर में अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ रहा है x प्लस वाई, x का गुणा कर लीजिए तो mx प्लस का nx और माइनस m का गुणा करेंगे, माइनस m का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का mx और माइनस का my, ठीक है, बात समझ गए होंगे इतनी। अब यहाँ पर सिंपली आप ये देख पाएंगे कि ये प्लस एन वाई और माइनस एन वाई कैंसिल आउट हो रहा है और प्यारो डी वाई बटे डी एक्स करके हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, ये हो रहा है कुल मिलाकर सिस्टम कि एन एक्स माइनस का एम वाई बटे वाई एंड एक्स प्लस वाई करके इतना सिस्टम हो रहा है। और यहाँ तो आई थिंक कुछ नहीं कट रहा था, अगर मैं बात करूँ नहीं कट रहा है, एम एक्स कट रहा है ना, है ना, हाँ ये कट रहा है। एम एक्स से यहाँ पर एम एक्स से ये सिंपली कट जाएगा और यहाँ पर हमको मिल रहा है एन एक्स माइनस का एम वाई बटे एक्स प्लस वाई एंड एक्स। अब इस चीज़ को पलट लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमको जो डी वाई बटे डी एक्स चाहिए था वो मिल जाएगा यहाँ से, एन एक्स माइनस का एम वाई बटे एक्स प्लस वाई एंड एक्स मल्टीप्लाई, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, वाई एक्स प्लस वाई
अपॉन में एन एक्स माइनस का एम वाई, कुल मिलाकर इतना हो गया। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई एंड एन एक्स माइनस एम वाई से एन एक्स माइनस एम वाई सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुल मिलाकर प्यारो ये हो गया हमारे पास y बटे x जो हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो सिंपली जो हमको dy बटे dx बराबर y बटे x निकालना था वो हमारा हो गया सिद्ध, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस चीज़ में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा है ये बेहतरीन सवाल, अच्छा सवाल है, तो ज़रा इसको स्टार बना लीजिएगा और ध्यान रखिएगा इस सवाल के लिए कि करना क्या था। और सवाल तो बढ़िया था, पहले लॉग ले लिया और सिस्टम आपका सिंपली होता जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में जो दूसरा सवाल दिया d2y बटे dx स्क्वायर, उसको जीरो निकाल के दिखाना है, तो वो कर लेते हैं फटाफट से। तो हमको क्या मिल गया भाई, हमको मिल गया dy बटे dx बराबर x बटे y, नहीं y बटे x, क्या मिल गया था y बटे x। अब d2y बटे dx स्क्वायर निकालना है तो सिंपली x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर सो d बटे dx एंड dy बटे dx बराबर d बटे dx और ये है y बटे x, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल रहा है d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकेंड रूल उसका आंसर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो हर को बाहर रखा और y का अवकलन dy बटे dx माइनस अंश को हमने बाहर रखा और x का हो जाएगा सिंपली 1 बटे हर का हम लोग वर्क कर देंगे तो x का स्क्वायर। अब यहाँ पर dy बटे dx की हम लोग वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। dy बटे dx y बटे x है ना, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वो वैल्यू रख देंगे। तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर x, यहाँ पर आएगा y बटे x माइनस y बटे एक्स स्क्वायर, एक्स से सिंपली हमने x काट लिया, सो y माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर। तो सिंपली हम y से y घटा रहे हैं, यानी कितना आ गया 0 बटे एक्स स्क्वायर। तो हमने फाइनली क्या कह दिया कि भैया मेरे प्यारो यारो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर हमारे पास भैया आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इतनी बात आपने सिद्ध करके दिखा दी, यानी हैंस प्रूव्ड। तो भैया हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस चीज़ में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा है, कोई भी समस्या होगी रिवर्स करो, अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। तो कल के सवालों में ये बेहतरीन सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये आपका कल के सवालों में 5वां आखिरी सवाल था। सो x बराबर sin t और y बराबर sin pt दिया है और इतना हमको सिद्ध करने के लिए दिखा। तो यहाँ आप सिंपली देख पाएंगे, मैंने आपसे 50 दफ़ा कहा है कि अगर सिद्ध करने के लिए हमको कुछ दे रहा है ना, तो हमारी ध्यान हमेशा इस बात पे होना चाहिए कि हमको क्या सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर भी दिया है, dy बटे dx भी दिया है। इसका मतलब यहाँ पर हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब है 2 बार अवकलन करके दिखाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो x बराबर हमको दिया है sin t और t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटे dt बराबर हमको मिलेगा d बटे dt एंड sin t, ठीक है। सो dx बटे dt यहाँ पर हमको सिंपली मिल गया cos t, समीकरण नंबर 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देन अगर हम बात करें और हमको दे दिया है y बराबर sin pt, ठीक है। अब सिंपली आपको पता है dy बटे dt बराबर d बटे dt एंड sin pt। अब आपको पता है साइन का हो जाएगा cos pt एंड pt का करेंगे तो p बाहर। सो यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं कि dy बटे dt हो रहा है p sin pt, है ना, p sin pt समीकरण नंबर 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भैया sin pt का हो जाएगा cos pt, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सिंपली साइन pt का हो जाएगा cos pt एंड pt का अगर हम करेंगे तो p बार t का हो जाएगा 1, तो हो जाएगा p cos pt। इतनी बात में कोई भी समस्या, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप सिंपली y को ऊपर रखना है, x को नीचे रखना है। तो उस केस में हम समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण 1 से करने पर, तो समीकरण 2 भागे 1 हमने कर लिया यहाँ पर सिंपली। और यहाँ पर हम कह रहे हैं भाई dy बटे dx बराबर y वाला सिस्टम है हमारे पास p cos pt और x वाला सिस्टम था हमारे पास cos t, ठीक है। तो इतना सिस्टम आपको क्लियर होगा। हमारे पास सिस्टम था y बराबर sin pt, तो यहाँ से हमने dy बटे dt कितना निकाल लिया था, dy बटे dt आ रहा था p cos pt एंड x बराबर हमारे पास था सिस्टम sin t, तो हमने निकाला था dx बटे dt बराबर cos t। और यहाँ से हम बात करें तो dy बटे dx हो रहा था हमारे पास p cos pt बटे में cos t, ठीक है। अब x यहाँ पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर लेते हैं क्योंकि हमको d2y बटे dx स्क्वायर चाहिए। सो d बटे dx एंड dy बटे dx बराबर d बटे dx एंड p cos
पी टी बटे में कॉस टी। ओके, अब यहाँ से हमको मिल जाएगा सिंपली डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर अंश हर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, डिवाइड रूल लग जाएगा। क्या होता है कि हर को हम लोग बाहर रखते हैं, कॉस टी को हमने बाहर रखा इनटू अंश का अवकलन। तो बात को समझिएगा, अंश के अवकलन में क्या होगा, पी बाहर और कॉस पी टी का निकल के आएगा माइनस का साइन पी टी, फिर हम लोग पी टी का करेंगे तो इंटू में पी निकल के आएगा। और चूंकि टी का एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर डी टी बटे डी एक्स भी लेंगे। बात को समझिएगा, देन माइनस। इतनी बात क्लियर है आपकी कि भैया मेरे यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डिवाइड वाला रूल लगा रहे हैं, तो क्या होता है हर को हम लोग बाहर रखते हैं, अच्छी बात है। फिर अंश का अवकलन करेंगे तो अंश के अवकलन में कितना हो जाएगा, p cos pt थे तो p तो अचर पद है तो बाहर निकाल लिया। देन cos pt का करेंगे तो cos का होता है माइनस का साइन pt, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन pt। देन pt का करेंगे तो p हो जाएगा, और t का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो dt बटे dx ले लेंगे और माइनस लिया। अब अंश को हम लोग बाहर रखेंगे p cos pt को, और हर का अवकलन cos t का अवकलन करेंगे तो सिंपली हमारे पास माइनस का साइन t आएगा, है ना। cos t का हर का अवकलन किया माइनस का साइन t, एंड t का x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt बटे dx हो जाएगा, सिंपली dt बटे dx हो जाएगा। और यहाँ पर जो हर है उसका वर्ग ले लेंगे, सिंपली cos t का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब बात को समझिएगा, यहाँ पर हमारे पास सिस्टम कितना निकल के आ रहा है, अगर मैं बात करूँ तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर हो रहा हमारे पास सिंपल p और p हो गया p स्क्वायर, p और p हो गया p स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस का p स्क्वायर साइन पी टी इंटू का कॉस टी, डी डी बटे डी एक्स हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं सिंपली, ठीक है। माइनस माइनस हमने कर लिया सिंपली प्लस, और ये है हमारे पास p एंड सिंपली साइन t इंटू का कॉस पी टी। इतना सिस्टम क्लियर है। और डी टी बटे डी एक्स हम लोगों ने सिंपली बाहर निकाल लिया, डी टी बटे डी एक्स, और अपॉन में ये सिस्टम है हमारे पास कॉस स्क्वायर टी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर डी टी बटे डी एक्स के लिए हम लोग यहाँ से वैल्यू रख देंगे। अब देख रहे हैं डी एक्स बटे डी टी कितना है, कॉस टी, डी एक्स बटे डी टी कितना है, कॉस टी। तो अगर मैं बात करूँ सिंपली यहाँ से डी टी बटे डी एक्स की, डी टी बटे डी एक्स की, तो ये चीज़ पलट जाएगी 1 अपॉन कॉस टी, है ना। तो डी टी बटे डी एक्स के लिए 1 अपॉन कॉस टी यहाँ पर रख देंगे इस जगह पर, है ना। और यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो यह बात को समझिएगा कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास कुल मिलाकर वैल्यू कितनी हो रही है, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इसको थोड़ा सा नीचे ही रखते हैं क्योंकि इतने में तो बनेगा भी नहीं, है ना। बात को समझिएगा, यहाँ पर इस तरीके से ले लिया डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमको सबसे पहले डी टी बटे डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन कॉस टी रखना है, तो माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी प्लस का यह है पी साइन टी इंटू का कॉस पी टी, और क्या है वैल्यू डी टी बटे डी एक्स की 1 अपॉन कॉस टी, तो सिंपली 1 अपॉन कॉस टी रखेंगे, और अपॉन भैया मेरे ये है हमारे पास सिस्टम कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो ये अपॉन में कॉस टी कहाँ जाएगा, ये अपॉन में कॉस टी जो है वो कॉस स्क्वायर टी के साथ जाएगा। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। ये अपॉन में जो कॉस टी है वो कॉस स्क्वायर टी के साथ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस क्यूब टी। कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब टी। तो यहाँ पर हम सिंपली कह सकते हैं कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी प्लस का पी साइन टी इंटू का कॉस पी टी, और कॉस टी जाएगा नीचे तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा हमारे पास कॉस क्यूब टी, है ना। डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस क्यूब टी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरीके से। तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हमने इतना निकाल लिया, समझ गया ना। अभी बात देख लो फिर से, y बराबर इतना था, डी वाई बटे डी टी हमने सिंपली निकाल लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। x बराबर था तो डी एक्स बटे डी टी इतना हो गया, तो डी वाई बटे डी एक्स करने के लिए हमने क्या किया था, समीकरण को मतलब y सिस्टम ऊपर x वाला सिस्टम हमने नीचे करके डी वाई बटे डी एक्स पी कॉस पी टी बटे कॉस टी निकाल लिया। इसका हमने x के सापेक्ष फिर से अवकलन किया, डिवाइड वाला रूल लगाया, और कुल मिलाकर हमने डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर करके इस तरीके से निकाल लिया। एक बात ध्यान रख लो, अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट आप लोगों से मिस हो गया हो तो रिवर्स कर लेना, फिर से देख लेना क्या बताया है क्या नहीं, अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली LHS उठाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे एंड डी साइन टी, एंड डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, एंड यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, एंड y की वैल्यू रख के LHS को लेंगे और RHS को हम लोग 0 सिद्ध करके दिखा देंगे।
तो कुल मिलाकर आपने इतना निकाल लिया, dy बटे dx हो गया हमारे पास p cos pt अपॉन में cos t, और यहाँ पर हमने ये d2y बटे dx स्क्वायर निकाल लिया माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू कॉस टी प्लस पी साइन टी इंटू कॉस पी टी बटे में कॉस क्यूब टी। अब यहाँ पर सिंपली LHS ले लेते हैं हमारे पास 1 माइनस का x स्क्वायर एंड d2y बटे dx स्क्वायर माइनस x dy बटे dx प्लस का p स्क्वायर y बराबर सिस्टम में 0। वैल्यू रखेंगे सबकी, सो 1 माइनस x हमने रखना है साइन टी, तो ये हो जाएगा सिंपली साइन स्क्वायर टी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन यहाँ पर d2y बटे dx स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर साइन पी टी इंटू का कॉस टी प्लस में p साइन टी इंटू का कॉस पी टी अपॉन में सिस्टम है कॉस क्यूब टी, है ना, बात समझ गए, इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पर हम बात करें, ये हो गया पहला हिस्सा माइनस एक्स की जगह आएगा सिस्टम साइन टी एंड डी वाई बटे डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स हमारे पास पी कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी, इतना सिस्टम हो गया। प्लस में ये पी स्क्वायर वाई है, सो प्लस पी स्क्वायर वाई की वैल्यू में कितनी रख देनी, वाई की वैल्यू साइन पी टी रखनी है, ठीक है ना, साइन पी टी, ठीक है। तो बराबर नहीं लेना है, हमें LHS लेना है और बराबर में 0 करके दिखाना है, सो इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सिस्टम हमारा हो गया। देन अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, आपको पता है कॉस स्क्वायर टी होता है, तो यहाँ पर सिंपली हम लोग कर लेंगे कॉस स्क्वायर टी एंड माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू का कॉस टी प्लस पी साइन टी इंटू का कॉस पी टी अपॉन में सिस्टम चल रहा है हमारे पास कॉस क्यूब टी एंड माइनस का साइन टी, और ये भैया मेरे इसको चाहो तो इकट्ठा लिख लो, ठीक है, काम करो इसको इकट्ठा लिख लो, इसको ऐसे लिख लिया माइनस पी साइन टी इंटू का कॉस पी टी बटे में कॉस टी और प्लस में पी स्क्वायर साइन पी टी, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग कॉस स्क्वायर टी से कॉस क्यूब टी को काटेंगे तो एक यहाँ पर कॉस टी बच जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी कितना बच रहा है, ये बच रहा है हमारे पास माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू का कॉस टी प्लस पी साइन टी इंटू कॉस पी टी अपॉन में कॉस टी, और ये माइनस का पी साइन टी इंटू कॉस पी टी बटे कॉस टी प्लस का पी स्क्वायर साइन पी टी, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक कोई पॉइंट में परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आगे। अब सिंपली क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे और 0 से करके दिखा देंगे। तो इतना सिस्टम हमारे पास आ गया था। अब यहाँ पर सिंपली आपको कॉस टी के लिए एलसीएम ले लेना है ना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर कॉस टी के लिए एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, ये हो रहा माइनस का पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू का कॉस टी प्लस का पी साइन टी इंटू कॉस पी टी, और ये सिस्टम हमारे पास माइनस में पी साइन टी इंटू कॉस पी टी प्लस में, अब देखो यहाँ कॉस टी का इसके साथ गुणा होगा तो सिंपली पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू का कॉस टी। अब देखो 1 2 3 4 सिस्टम है और चारों के चारों सिस्टम आपस में कट रहे हैं। सिंपली आप लोग ये देख पा रहे हैं कि पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी, पी स्क्वायर साइन पी टी कॉस टी, ये कैंसिल हो रहा है एंड पी साइन टी कॉस पी टी माइनस पी साइन टी कॉस पी टी, सिंपली ये कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली आपको 0 बटे कॉस टी करना है यानी 0, और डेफिनेटली यहाँ से हमने सिद्ध करके दिखा दिया LHS और RHS को। तो हम कह देंगे भैया प्यारो LHS बराबर RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन से बेहतरीन बढ़िया से सवाल था ये, और आपने एक नंबर सवाल अच्छी तरीके से देख लिया होगा, बढ़िया तरीके से लगा लिया होगा। एक बात का मैं आपको नोट बता दूं, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग डी वाई, देखो ये क्या था आपका प्राचलिक फॉर्म था, एक्स टी के रूप में, वाई टी के रूप में, प्राचलिक रूप में था। सो जब भी हम डी वाई बटे डी एक्स कुछ भी निकालें, ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग d2y बटे dx स्क्वायर निकालते हैं तो समथिंग आएगा, और ध्यान रखिएगा निश्चित तौर पे बटे dt बटे dx जरूर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती मत कर देना, इस बात को ध्यान रखेंगे सब लोग,
बताइए मुझे। अगर इस तरीके का कोई सवाल आ जाता है तो इस बात को हमेशा नोट करके ध्यान रखना कि अगर हमने dy/dx कुछ भी निकाला, उसके बाद भी अगर d2/dx² निकालने के लिए कह रहा है तो अवकलन करने के बाद हमेशा ध्यान रखना dt/dx आपको जरूर से जरूर मिलेगा, बिल्कुल जरूर से जरूर मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। dt/dx हमको जरूर से जरूर मिलता है और यहाँ पर सिंपली हमने इस सवाल को बढ़िया तरीके से बता दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, बढ़िया तरीके से देख लीजिए, कल के लिए ये हमारे पास 10 क्वेश्चन है बेहतरीन वाले, और अजय कुमार अग्रवाल के अंदर का जितना भी पोर्शन अवकलन का था, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज, विविध हो कोई भी हो, सबको पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। एक एक सवाल को हमने यहाँ पर लगाया है और कल का जो हमारा वीडियो होने वाला है पार्ट नंबर 48, उसके अंतर्गत ये हम लोग 10 सवाल पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है प्यारो कि इन 10 सवालों को लगा के आना। दूसरी बात, आप लोग देख रहे हैं कि 66% स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार प्यारो ऐसे बात नहीं बनेगी, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, सब्सक्राइब कीजिए तब बात बनेगी। और सोचिए, जरा खुद से सोचिए कि 66% कितना होता है, 2/3 होता है, यानी कि 1/3 अपना 450 हो गया है, 450 से ज़्यादा हो गया है, 455 हो गया है हमारा। और सोचिए अगर 2/3 और जुड़ जाता तो अपनी क्लास कितनी अच्छी, कितनी बड़ी, कितनी बेहतरीन, कितनी शानदार गजब की होती और मज़ा आ जाता। कसम से मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सब्सक्राइब करना है, और ऐसे नहीं सब्सक्राइब कर लेना कि आपको सब्सक्राइब कर लेना, नहीं, अपने घर में जितने फ़ोन है उसमें सब्सक्राइब कराइए, आस पड़ोस में कराइए, किराना स्टोर पे कराइए, नाव की दुकान से कराइए, दूध वाले के साथ कराइए, दर्जी वाले के साथ कराइए, जिसके साथ आपको स्मार्टफोन मिल जाता है वहाँ से आप सब्सक्राइब करा के दीजिए। आपको चैनल सब्सक्राइब कराना है, इस बात को समझिए। एक एक लोग भी कराएगा तो हम लोग जल्दी ही बहुत अगले टारगेट की ओर बढ़ते चलेंगे इसी तरीके से, और मैं इसी तरीके से जोश जुनून के साथ आपको आगे बढ़ाता हूँ। एक बात और मैं फिर से आपको बता दूं कि हम लोग संडे को बेहतरीन तरीके से 24 जुलाई संडे को शाम को 6 बजे महा मैराथन, महा रिवीजन क्लास के साथ आ रहे हैं, वो भी लाइव हर्ष स्वरूप शर्मा बुक के अंतर्गत हम लोग पढ़ाएंगे। लघु गणितीय अवकलन को कंप्लीट तरीके से, एकदम धुआंधार तरीके से लगाने वाले हैं वहां पर, और बढ़िया मजा आएगा। अच्छी तरीके से आप लोग बिल्कुल कमर कस के रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इतना मैं चाहता हूं। बाकी का आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने हैं। संडे को 24 तारीख को शाम को 6 बजे महा मैराथन, महा रिवीजन लाइव क्लास रहने वाली है। बढ़िया तरीके से सब लोगों को बुला लीजिएगा, मज़ा आ जाए, एकदम तबीयत खुश हो जानी चाहिए, इस बात को समझिएगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ये 10 क्वेश्चन पे जरा हम लोग बात कर लें। मैंने ये 10 क्वेश्चन नहीं बताया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। और ये सवाल आपको 10 बेहतरीन वाले सवाल करके आने, अच्छे हैं, कुछ नए हैं, कुछ आप लोगों से बन जाएंगे, कुछ जाने पहचाने चेहरे आपको दिख रहे होंगे। कुल मिलाकर पहला सवाल हमको ये दे दिया, a sin स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स, तो y2 sin 2x माइनस 2y1 cos 2x बराबर 0। अब मैं आपको बता दूं भैया मेरे प्यारो यूपी वालों, देख लेना 2016 में ये आपका सवाल आया है, आंसर उठा के देख लेना, ये 2016 में सवाल दिया हुआ है। अजय कुमार अग्रवाल की विविध पोर्शन में ये सवाल दिया था और अभी तक ये सवाल हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये 2016 में सवाल आया, ऐसा एज सच बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग को चर्चा करनी जरूरी है। और y2 आपको पता है डबल होता है, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, d2y/dx² होता है, और y1 कितना होता है हमारा, dy/dx होता है। और इसके अलावा log x की पावर x सिंपल है, पावर आगे आएगी x इंटू लॉग एक्स, और एक्चुअली में कितना निकलता है 1 + log x करके निकलता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है log 1 - x² अपॉन 1 + x², सिंपली इसको कर लेंगे। चौथा सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेंगे आप, cos इनवर्स x के सापेक्ष cos इनवर्स 2x² - 1 का अवकलन। अगर किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज है ना, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, तो आप इसको देख के आंसर फटाक यूं बता देंगे। यूं देखा सवाल cos इनवर्स x, यार ये किसका फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स 2x² - 1 किसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको ये ध्यान है तो ये ऊपर ये नीचे, क्योंकि ये है cos इनवर्स x के सापेक्ष, ये ऊपर ये नीचे, और आंसर कितना मिल गया हमको, फटाफट आंसर दे दिया हमने। अगला सवाल जो आपका प्राचलिक रूप में दिया है, ये भी बेहतरीन तरीके से आप लगा पाएंगे। x = t² तथा y = t³ है, तो d2y/dx² निकाल के हमको दिखाना है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, करके देखिएगा, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कह रहा है y = tan x + y,
तो y के पदों में d2y/dx² ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा। x के पदों में नहीं ज्ञात करना है, y के पदों में d2y/dx² ज्ञात करना है। बढ़िया सवाल है, अच्छी तरीके से देखिएगा। अब यहाँ पर हमको अगला सवाल कह रहा है y बराबर e की पावर log। अब e की पावर log का सिस्टम क्या होता है मैं एक बार बता चुका हूँ, एक दो बार बता चुका हूँ। e की पावर अगर log आए तो क्या होता है ये सिस्टम बता चुका हूँ मैं। और 1 + x + x² + x³ + डॉट डॉट डॉट, ये श्रेणी जो है, ये आपकी जो चल रही है, ये आपकी सीरीज वो किस रूप में होती है ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, ठीक है ना। 1 + x + x² + x³ + डॉट डॉट डॉट, ये एक फॉर्मूला है, ये एक वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। और बेसिकली आप देख पाएंगे गुणोत्तर श्रेणी के रूप में जा रहा है ना, गुणोत्तर श्रेणी के रूप में, तो उस तरीके से आप सोचिएगा और dy/dx आपका ये हो जाएगा सिंपली। और अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, sin² x + cos² x = 1, तो dy/dx निकालना है। अगला सवाल प्राचलिक रूप में ये दिया है, x = sec थीटा - cos थीटा और y = sec की पावर n थीटा - cos की पावर n थीटा, तो dy/dx का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। और आखिरी जो 10वां सवाल हमको दे रहा है प्राचलिक रूप में, x = 3 tan t, y = 3 sec t, तो t = π/4 पर d2y/dx² निकालना। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो भैया मेरे, और इन सवालों को, इन बेहतरीन FHT वाले सवालों को आपको लगा के लाना है। बढ़िया तरीके से होमवर्क कर लीजिएगा। कल अजय कुमार अग्रवाल में जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों को हम लोग धुआं करने वाले हैं, तबाही करने वाले हैं, क्योंकि एक एक सवाल में अजय कुमार अग्रवाल बुक के अंतर्गत करवा चुका हूं। कुछ नहीं रह गया जो कराने के लिए रह गया अजय कुमार अग्रवाल के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपका फिनिश हो जाएगा। और याद रखिएगा कल ये सवाल हो जाएंगे। अगले दिन संडे को हम लोग 24 तारीख को शाम को 6 बजे, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ लाइव क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें। और चूंकि मुझे अब वो क्लास बनानी है, मैंने रिवीजन के लिए कहा था, लेकिन अब वो रिवीजन के लिए नहीं बन पाएगी, तो फिर मैं बढ़िया ये रहेगा कि हम लोग लाइव ले लें बेहतरीन तरीके से। शाम को 6 बजे आएंगे और 3-4 घंटे अच्छी तरीके से करने वाले हैं, लाइव मचाने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा। और इसी के साथ मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।